हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो, अभी इन्वर्स फंक्शन के और दो प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। ये सब एग्जाम्पल मैं ऐसे चुन रहा हूं कि आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए और जो कॉमनली यूज टेक्निक्स है वो आपको मालूम पड़ जाए। सेम methodology I have tried to use in various videos on various topics। समझ गए बच्चों। चलो, तो अभी हम लोग इनवर्स फंक्शन के एग्जाम्पल करेंगे। दे हैव गिवन y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बराबर है, इनटू ब्रैकेट स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स चलो 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वेयर करेंगे डिवाइडेड बाय 2, बराबर है बच्चों। अभी यहां देखो क्या हो गया। ये बेटा है एक्स स्क्वेयर, उसके पिताजी है कॉस एक्स, फिर ये फंक्शन, फिर ये स्क्वेयर रूट और फिर ये दादाजी के पिताजी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन हमने क्या बोला था, ये जब भी 1 प्लस कॉस आता है तो उसको हम लोग डबल एंगल फॉर्मूला से 1 उड़ाने की कोशिश करते हैं। समझ गए बच्चों। चलो, तो क्या करेंगे, कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर, इसका डबल एंगल फॉर्मूला कैसा आएगा, 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 माइनस 1, बराबर है। तो अगर ये मैंने यहां, और दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2। अभी ये हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये 1 ये -1 को उड़ा देगा। तो चलो, कॉस इनवर्स स्क्वेयर रूट 1 प्लस, प्लस है तो मुझे ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, मैं ये फॉर्मूला डाल देगा। माइनस है तो ब्रैकेट जरूर डालना, 2 कॉस स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये यहां एक्स स्क्वेयर आएगा, ये तो भूलने का नहीं, बराबर है। यहां एक्स स्क्वेयर है ना, तो यहां एक्स स्क्वेयर का आधा, एक्स स्क्वेयर का आधा, तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस 1 एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय 2। तो अभी ये 1 को उड़ा देगा, फिर ये 2 को उड़ा देगा, फिर कॉस स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट है, समझ रहे। चलो मैं और एक स्टेप बढ़ाता हूं, कॉस इनवर्स, ये 2 में उड़ा देगा, स्क्वेयर रूट कॉस स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2, बराबर है। कुछ गलती है, देखो गलती है तो बताओ मुझे कमेंट में। 2 उड़ गया, कॉस स्क्वेयर ये, तो ये हो गया कॉस इनवर्स स्क्वेयर रूट, ये स्क्वेयर को खा जाएगा, अंदर के स्क्वेयर को नहीं खाता है क्योंकि ये एंगल है। बहुत लोग ये गलती करते, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वेयर बाय 2। तो अभी ये कॉस इनवर्स ये कॉस को खा जाएगा, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, दिस इज नथिंग बट वाई। तो कितना सिंपल हो गया, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू
ये 2 तो मैं ऐसा ही रखेगा या यहाँ 1/2 लिखेगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 2x, तो इसका आंसर आ गया x। ओ x। समझ गए बच्चों? आसान है। तो ये मैंने टेक्निक पहले बताया था, ये 1 उड़ाने का, ये हमने लिखा था जब एक 1 प्लस कॉस एक्स आता है 1 माइनस कॉस एक्स आता है तो हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब डबल एंगल फॉर्मूला यूज करके हमें ये उड़ाना होता है। चलो और एक अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल करेंगे। वो एग्जाम्पल ऐसा है, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स ऑफ व्हाट? 1 अपॉन 4 cos cube of 2x minus 3 of cos 2x। अब ये कितना कॉम्पोजिट है ये मैं गिनने की कोशिश ही नहीं करूंगा, समझ गए? लेकिन मुझे डिनोमिनेटर के बाद मालूम पड़ता है देखने के बाद कि दिस इज ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। क्या ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है? मैं तो हमेशा आपको याद दिलाता हूं, cos ऑफ 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ऑफ x माइनस 3 ऑफ cos x। अब यहां देखो 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। अभी यहाँ x है तो यहाँ 3x है, लेकिन हमारा फॉर्मूला में ये 2x है तो ये 6 टाइम्स x हो जाएगा, ट्रिपल एंगल, बराबर है। ये x है तो यहाँ 3x है। अभी मैं यहाँ 2x डालूं तो ये 2x का ट्रिपल 6x हो जाएगा। समझ रहे? वीडियो पॉज करके फिर से एक बार सोच लो। कोसेक इनवर्स 1 अपॉन cos ऑफ 6x, बराबर है बच्चों। अभी एक देखो, ये cos का मुझे यहां को उड़ाना है, मतलब अंदर मुझे कोसेक लाना है। कोसेक इज 1 अपॉन साइन, बराबर है ना? व्हाट इज कोसेक? कोसेक ऑफ थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉस को मेरे को साइन में लाना है तो मुझे ऑल एसटीसी रूल मालूम है, 10वीं में 11वीं में सीखा था। ऑल एसटीसी 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। तो यहां से हमें मालूम पड़ता है कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये मैंने 11वीं के वीडियो में सिखाया है, यूट्यूब पे है, चलो मेरे ही चैनल पे है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा देखो, कोसेक इनवर्स इनटू ब्रैकेट 1 अपॉन साइन ऑफ, और साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, ये मुझे मिल जाता है कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा डालेगा तो साइन बन जाएगा, साइन π/2 माइनस 6x। समझ गए बच्चों? ये ऑल एसटीसी रूल रिवाइज माई वीडियो ऑफ 11th स्टैंडर्ड, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स बहुत भुलक्कड़ है आज की जनरेशन, पता नहीं क्यों हो गया, लेकिन आप भूलो मत, आप तो अच्छे बच्चे हो। चलो, कोसेक इनवर्स,
अभी ये 1 अपॉन साइन बिकम्स कोसेक पाई बाई 2 माइनस 6x। समझ गए? अभी ये कोसेक इनवर्स ये कोसेक को खा जाएगा, बाहर इनवर्स है अंदर वही फंक्शन है तो वो खा जाता है। ये बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, ये टेक्निक समझने की जरूरत है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 माइनस 6x। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। ये y की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं ना। अभी हमें क्या मांगता है, हमें dy बाई डी एक्स मांगता है। तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है उसका, बेचारे का ये अलग कांस्टेंट पड़ा है, उसको कोई मल्टीप्लीकेशन x वगैरह नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस 6 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो 1 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा -6। समझ गए बच्चों? तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल यहां किए हैं। पर्पजली मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं। छोटे वीडियो देखने का 2 एग्जाम्पल, टेक्निक व्हाट यू हैव टू मास्टर is the technique and method and technique। अभी ये जो टेक्निक है, ये यहां हमने 2-3 टेक्निक यूज किया, ट्रिपल एंगल किया, फिर ये कोसेक बनाया, फिर ये कोसेक ने कोसेक को उड़ाया, कोसेक इनवर्स ने कोसेक को उड़ाया, और कॉस टू साइन, साइन टू कॉस कैसा कन्वर्ट करने का ये भी देखा। ये टेक्निक आपको हर मैथ्स 2 के चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो बच्चे लोग ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है? थैंक यू। अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, प्ले लिस्ट में ये सब वीडियो है, सीरियली देखते जाइए, फिर आपका डिफरेंशिएशन का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। समझ गए बच्चे लोग? कुछ डरने की बात नहीं। और मुझे अगर कुछ मुझे सुझाव देना है तो आप कमेंट में लिखो, ठीक है? और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करो। वो कुछ बेल आइकॉन वगैरह की लोग बात करते हैं, मैं तो ऐसी बात नहीं करता हूं। अच्छा लगा मेरा चैनल देखते जाओ। अगर आपको डायरेक्ट इंटीमेशन या इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन जो आज के ज़माने में बोलते हैं वो मांगता है, तो वो कुछ आइकॉन वगैरह लोग दबाते हैं और वीडियो वाले बोलते भी है सब्सक्राइब करो, आइकॉन दबाओ। मैं ऐसा बोलने वाला नहीं है। आपको सीखना है, मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ। थैंक यू।